जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये कहानी सिर्फ 9 देवियों की नहीं, ये कहानी है आत्मा की यात्रा की, अहंकार से शक्ति तक और शक्ति से सिद्धि तक। जब संसार में अधर्म बढ़ने लगा और राक्षसों का आतंक चारों ओर फैल गया, अब ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन 3 शक्तियों के द्वारा एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया गया। वही शक्ति जो आगे चलकर 9 रूपों में प्रकट हुई। तो आइए अब चलते हैं उस दिव्य यात्रा पर जहाँ हर रूप में छिपा है एक रहस्य। पहला रूप है माँ शैलपुत्री। लेकिन कहानी यही से शुरू नहीं होती है। कहानी की शुरुआत होती है देवी सती से। जब देवी सती ने अपने पिता द्वारा अपने वरण की शिव जी के अपमान को नहीं सहा और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। सती का शरीर नष्ट नहीं हुआ, बल्कि शिव जी उसे लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे। तभी शक्ति पीठों की स्थापना हुई। फिर वही आत्मा हिमालय के घर में जन्म लेती है और बनती है शैलपुत्री। दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी। अब शुरू होती है असली तपस्या। शैलपुत्री माँ पार्वती बनकर सालों तक कठोर तप करती है। इतनी कठोर तपस्या के कारण देवताओं तक को डर लगने लगा था कि कहीं ये शक्ति सब पर भारी न पड़ जाए। लेकिन उनका लक्ष्य तो केवल महादेव को प्राप्त करना था। तीसरा रूप है माँ चंद्रघंटिका। जब शिव का विवाह हुआ तो एक नई शक्ति जागृत थी। माँ अपने मस्तक पर चंद्र और घंटा धारण करती हैं और जब राक्षसों का हमला होता है तो उस घंटे की आवाज को सुनकर राक्षस डर के भागने लगते हैं। इस ध्वनि को दैवी चेतावनी माना जाता है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। चौथा रूप है माँ कुष्मांडा। अब बात आ रही है सृष्टि की शुरुआत की। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ ने सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड रच दिया। कहा जाता है कि सूर्य के अंदर जो ऊर्जा है वह भी माँ कुष्मांडा की शक्ति का ही अंश है। पांचवा रूप माँ स्कंद माता। अब शक्ति ममता में बदलती है। माँ स्कंद माता अपने पुत्र कार्तिकेय को जन्म देती हैं, जो आगे चलकर देवताओं के सेनापति बनते हैं और तारकासुर का वध करते हैं। कार्तिकेय को युद्ध का ज्ञान माँ के गर्भ से ही मिल गया। छठा रूप माँ कात्यायनी। अब अधर्म अपनी सीमा पार कर चुका था। महिषासुर नाम का राक्षस देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर ले। तब माँ कात्यायनी प्रकट होती हैं और भयंकर युद्ध के बाद महिषासुर का वध कर देती हैं। 7वां रूप माँ कालरात्रि। ये सबसे भयानक रूप है। जब राक्षसों की सेना और भी शक्तिशाली हो जाती है, तब माँ अपना उग्र रूप धारण करती है, जो है कालरात्रि, और शुंभ निशुंभ रक्त बीज जैसे राक्षसों का संहार करती है। रक्त बीज के रक्त की हर बूंद से नया राक्षस बनता था, इसलिए माँ ने उसका रक्त जमीन पर गिरने ही नहीं दिया। 8वां रूप महागौर। युद्ध और तपस्या के बाद माँ का शरीर काला पड़ गया। तब शिव जी ने गंगाजल से स्नान कराया और माँ अत्यंत सुंदर और गौर रूप में प्रकट हुई। महागौरी का रूप दर्शाता है कि आत्मा कितनी भी कठिनाइयों से गुजरे, अंत में शुद्धि ही होती है। 9वां रूप माँ सिद्धिदात्री। अब यात्रा का अंतिम चरण माँ सिद्धिदात्री, जो सभी सिद्धियां प्रदान करती है। भगवान शिव ने भी इन्हीं से सिद्धियां प्राप्त की और अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया। देवी के ये 9 रूप सिर्फ 9 रूप नहीं, हमारी जिंदगी के 9 पड़ाव है। शुरुआत, तपस्या, संघर्ष, सृजन, ममता, युद्ध, अंधकार, शुद्धि और अंत में सिद्धि। क्योंकि शक्ति हमारे बाहर नहीं, शक्ति हमारे अंदर होती है। इस नवरात्रि से पूजा मत कीजिए, इन 9 शक्तियों को अपने अंदर जाकर कीजिए। अगर इस वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।